नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज साल का पहला और 150 साल बाद दुर्लभ चंद्र ग्रहण है। 35 सालों बाद ऐसा संयोग बना है जब सुपर मून, ब्लू मून और रेड मून एक साथ दिख रहा है। अलग अलग रंगों में पूर्ण चंद्र ग्रहण समूचे देश में इस वक्त देखा जा रहा है। इंडिया न्यूज आपको साल के सबसे बड़े चंद्र ग्रहण की सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहा है। आपको बता दें कि शाम 5:28 पर चंद्र ग्रहण शुरू हुआ और शाम 6:22 से पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है। आपके सामने 10 शहरों से आई चंद्र ग्रहण की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको रेड मून, सुपर मून और ब्लू मून नजर आ रहे हैं। 35 साल बाद लोगों को इस तरह का यह अजब संयोग देखने को मिल रहा है। साल के सबसे बड़े और सबसे बड़े चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, ये हम आपको बताएंगे और हमें क्या करना चाहिए इस दौरान, इस चंद्र ग्रहण के दौरान, और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य कृष्णा शर्मा और खगोल वैज्ञानिक अमिताभ पांडे मौजूद रहेंगे, जो आपको तर्क के आधार पर कई उपाय भी बताएंगे। फिलहाल देश भर से चंद्र ग्रहण की तस्वीरों और जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ सुमित चौधरी मौजूद रहेंगे नेहरू प्लेनेटोरियम दिल्ली से। इसके अलावा पंडित गुप्ता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। इस तरह के सवाल है कि तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे और इन चेहरों से चंद्र ग्रहण कैसा दिख रहा है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप 3 तस्वीरें देख लीजिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। भुवनेश्वर, कोलकाता और गुवाहाटी की ये तस्वीरें हैं और कैसा इस वक्त चंद्रमा दिख रहा है ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 150 साल बाद ये ऐसा दुर्लभ चंद्र ग्रहण है जब, और एक और खास बात इसमें यह है कि 35 साल बाद इस तरह का संयोग बन रहा है कि सुपर मून, ब्लू मून और रेड मून एक साथ नजर आ रहा है। इससे पहले साल 1982 में इस तरह का दुर्लभ संयोग बना था। अब इसके क्या मायने हैं, इसको हम समझेंगे, इसको हम खगोल वैज्ञानिक से भी समझने की कोशिश करेंगे और इसको साथ ही ज्योतिषाचार्य से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हम रुक करेंगे दिल्ली की ओर। दिल्ली से सुमित चौधरी हमारे साथ हैं नेहरू प्लेनेटोरियम से, और शिवपूजन झा पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले हम वहां चलते हैं, वहां की तस्वीरें देखते हैं कि क्या इस वक्त चल रहा है। सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप नेहरू प्लेनेटोरियम में मौजूद हैं, किस तरह से दिख रहा है अभी चंद्रमा और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले रोहित, मैं आपको वहां की तस्वीरें या फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं अपने कैमरा के। हालांकि कितना दिख पाएगा इसके बारे में हम थोड़ा सा आश्वस्त नहीं, क्योंकि टेलीस्कोप की मदद से ज्यादा क्लियर नजर आता है। लेकिन ये जरूर है कि हम आपको धुंधली तस्वीरें यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा अगर वो दिखाएं दोबारा, यहाँ पर लोगों की या बच्चों की खासतौर पर क्या उत्सुकता है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो स्कूली बच्चे जो है अपना स्कूल खत्म करने के बाद या फिर पेरेंट्स के साथ यहाँ पे कई बच्चे इनसे बात भी कर लेते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? अनुष्का। अनुष्का, आप अपना स्कूल खत्म करके, ट्यूशन खत्म करके यहाँ पर देखने आए और क्या आपने देखा है अब तक? जी, क्या देखा है? ये बहुत दिनों बाद आया है लूनर एक्लिप्स, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ ये देखने के लिए। इनके फादर भी हमारे साथ हैं सर, क्योंकि अक्सर इसके बारे में कई मिथ भी हैं, कई चीजें कही जाती हैं, लेकिन बच्चों को दिखाना या फिर इनको समझाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। और ये जो मिथ्स है ये हमको खत्म करना चाहिए। बच्चों को हमको एक्चुअली साइंटिफिक नॉलेज देना चाहिए, और इसी बैकड्रॉप से मैं अपने बच्चे को यहाँ पर लेके आया हूँ, सो दैट ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैं उसके साथ शेयर कर सकूँ। एज फार एज आई हैव स्टडीड, ये 150 साल बाद ये एक्लिप्स हो रहा है, एंड माई डॉटर इज वेरी हैप्पी टू सी इट एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। थैंक यू। ये कुछ पेरेंट्स हैं यहाँ पर, और खासतौर पर मैं आपको बताऊं रोहित की यहाँ पर और कई बच्चे हैं पीछे। हालांकि हम उन तक नहीं जा पाते क्योंकि सबकी नजरें ऊपर आसमान में ही लगी और सब ये नजारा आप मिस नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरीके से बच्चों में उत्सुकता है वो देखकर जरूर लगता है कि अब इन चीजों को आगे बढ़कर, या बच्चे इन चीजों को कितना आगे मतलब सीख पाते हैं इन चीजों से, ये जरूर देखना होगा। बिल्कुल सुमित, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो कितनी उत्सुकता है इन तस्वीरों के जरिए हमने देखा। फिलहाल हम आपको सीधा पटना लिए चलते हैं। शिवपूजन झा हमारे संवाददाता पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, वहां भी इतनी उत्सुकता है क्योंकि दिल्ली में तो भारी भीड़ है और नेहरू प्लेनेटोरियम में तो बहुत भीड़ है और सब देखना चाहते हैं इसको, जो 35 साल के बाद ये अद्भुत संयोग बना है, इसको देखना चाहते हैं। वहां किस तरह का क्रेज है तस्वीरों के साथ?
निश्चित रूप में हम आपको तस्वीरों के साथ दिखाना चाहते हैं क्या नजारा है पटना का, लेकिन यहां पर मौसम थोड़ी सी आंख मिचौली खेल रहा है, जिस वजह से कि अभी तक चांद का दीदार लोग नहीं कर पाए हैं। सबका मानना है कि वंस इन अ ब्लू मून, चूंकि फ्रेज भी है अंग्रेजी में, कहावत भी है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसको कह सकते हैं कि लाइफ टाइम में एक बार ही कोई देख सकता है। बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं यहां पर इकट्ठा है, सब उम्मीद संजोए हुए हैं कि शायद धुंध थोड़ा सा छटेगा तो चांद का दीदार इनको होगा। लेकिन कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आम धारणा है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो तो भोजन नहीं करेंगे, क्या आपने भी ऐसा किया है? हाँ, ऐसा किया है। भगवान उस समय में कष्ट में रहते हैं, इसलिए हम लोग का परंपरा है जो उस समय हम लोग भोजन नहीं करते हैं, पानी तक नहीं ग्रहण करते हैं। पानी तक भी ग्रहण नहीं करते हैं। चलिए दूसरा पर्सपेक्टिव भी लेते हैं, क्या आप भी मानती हैं ये? नहीं, इन सब चीजों में मेरी कोई बिलीफ नहीं है, और चूंकि ये कन्वीनियंट भी नहीं है, तो हम लोगों का रूटीन है कि जैसे अभी खाना बनाना। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास कुछ देर में वापस लौटेंगे। और इस वक्त आपको बता दूं कि हमारे साथ खगोल वैज्ञानिक अमिताभ पांडे जी भी जुड़ गए हैं, और साथ ही ज्योतिषाचार्य कृष्णा शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अब हम उनसे समझेंगे कि साइंटिफिक लिहाज से इसके क्या मायने हैं और ज्योतिष जो है वो किस लिहाज से इसको देखता है। पहले मैं चलूंगा अमिताभ पांडे जी के पास। अमिताभ पांडे जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, एक खगोलीय घटना, एक अद्भुत खगोलीय घटना के तौर पर, और ये सुपर मून, रेड मून, ब्लू मून, ये क्या है, इसको भी जरा डिटेल में आप थोड़ा समझाइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहणों के अध्ययन से ही हम अंधकार युग से बाहर आए हैं और विज्ञान की रोशनी पूरे समाज को मिली है। हमारे आर्यभट्ट जो मशहूर जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने साफ साफ अपने आर्यभट्टीय में लिखा है कि ग्रहण जो है छायाओं के कारण होते हैं, राहु केतु के कारण नहीं होते हैं। जब चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ेगी तो सूर्य ग्रहण होगा, और जब धरती की छाया में चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। और इसकी उन्होंने गणना करने की बहुत ही प्रिसाइज मेथड निकाला। जब वो ग्रहणों का अध्ययन करते थे, ग्रहणों को देखते थे, ग्रहणों का अध्ययन करके हमको पता चला धरती गेंद जैसी गोल है, क्योंकि एक ही ग्रहण धरती पर कहीं आपको मध्यरात्रि के आकाश में दिख रहा है, कहीं उस समय चांद उग रहा है, तो इसका मतलब है कि धरती गेंद जैसी गोल है। कहीं पर चंद्रमा क्षितिज पर है, कहीं चंद्रमा ऊपर आकाश में है, और धरती की जो छाया चंद्रमा पर पड़ती है उसका आकार भी गोल दिखाई देता है साफ। अगर धरती चपटी होती तो हमको उसकी छाया सिर्फ दिखाई देती है एक लाइन की तरह। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आप किस तरह से देखते हैं कृष्णा जी, ज्योतिष जो है वो किस तरीके से देखता है इसको, चंद्र ग्रहण को? ज्योतिष के हिसाब से अगर हम ये देखते हैं, आज ही देख लीजिए, हमारे जो भारत की कुंडली है वो कर्क राशि की है, और कर्क राशि में यहाँ पर चंद्रमा का जो है ग्रहण लगा हुआ है, तो यहाँ पर भूकंप वगैरह के झटके जो है आपने महसूस किए। तो एक कोई जब भी देखते चीज जानना चाहूँ कि अच्छे बुरे की कैलकुलेशन भी इसको लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जैसे कि कुछ लोग नहीं मानते, कुछ मानते हैं, और चंद्रमा मन का कारक है। यदि हमने सोच लिया, हमारा सोच हमारी अगर कमजोर है, तो वो जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है वो बाद में पड़ता है, उससे पहले पड़ जाता है। चंद्रमा मस्तिष्क का स्वामी होने के कारण क्या होता है कि हमारे मन पे जो है पूरा जो है संचार करता है। अब जो है चंद्रमा के ऊपर जब ग्रहण पड़ा है, तो ऐसे में यहाँ पर आप ये देखिएगा कि कर्क राशि में पड़ा है, अश्लेषा और पुष्य नक्षत्र का पड़ा है, मकर में जो सूर्य है, तो इस तरीके से जो सारी राशियों के ऊपर असर पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के ऊपर, हमारे ऊपर जो प्रभाव डालती है। अभी कुछ लोग नहीं मानते हैं, मगर ऐसे लोग जो है यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण भारी है, भारी है ये भारी। चलिए मैं इसी सवाल को लेकर अमिताभ जी के पास चलूंगा। अमिताभ जी, क्या साइंस भी ऐसा कोई शुभ अशुभ टाइप इस चीज को मानता है, चंद्र ग्रहण को लेकर? अमिताभ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद नहीं सुन पा रहे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कृष्णा जी कि इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के दिलों में, डूज एंड डोंट डूज को लेकर, कि क्या करें क्या ना करें, खाना कब खाएं, खाना कब नहीं खाएं, कब नहाएं, मंदिरों में दरवाजे बंद, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं इन चीजों को लेकर। इसको किस तरह से देखते हैं, डूज एंड डोंट डूज? सबसे पहले तो ये बताइए मुझे क्या है। देखिए, हम जो है एक तो आस्था, ये तो आस्था की बात है, और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये बहुत जो है ज्यादा महत्व रखता है कि जब ग्रहण पड़ता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तब हम जो है अपने मंदिरों के पटों को बंद कर देते हैं। 9 घंटे पहले ही सूतक चालू हो जाता है कि हम मंदिर में जो है स्पर्श नहीं करेंगे, किसी पूजा पाठ की चीजों को जो है घर में जो पूजा स्थान पे रखा है हम उसको छुएंगे नहीं, सिर्फ एक मानसिक जाप करेंगे, और जो है जिस पूजा विधि को हम करना चाहते हैं उसी का जाप हमने करना है।
उस दौरान जब ग्रहण पड़ रहा होता है, उस दौरान क्या होता है कि हमें जो है सिर्फ थोड़े ही समय के लिए अपने जल नहीं पिएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। उसका कारण ये होता है कि हम थोड़ा समय जो है अपने इष्ट देव को, अपने देव के नाम जो है थोड़ा सा छोड़ते हैं। ये आस्था की बात है। ये जरूरी नहीं कि आप ये सोचते, कुछ लोग हैं हिंदू धर्म में ही होके जब हमारे धर्म के बारे में आप जो है चीजें निकालते हैं। नुकसान वाली कोई बात नहीं, नुकसान देखिए, अभी अगर खा रहे हैं, पी रहे, कोई बीमार है, सबसे बड़ी बात है किसी धर्म में नहीं लिखा है, कि हमारे धर्म में भी ये नहीं लिखा है कि जब ग्रहण पड़ रहा हो तो जो है अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर जल मांग रहा हो या पानी मांग रहा हो, खाने पीने की कुछ मांग रहा हो, जो छोटा बच्चा है उसको भी अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो तुलसी दल डाल दीजिए। तुलसी में होता है पारा, आप जो है तुलसी दल डाल दीजिए, आप उसको पिला सकते हैं। उसके ऊपर यह है कि आप जो है एक तो अगर किसी प्यासे को आप प्यासा रख रहे हो, बीमार को जो है और ज्यादा प्यासा रख रहे हो, बच्चे को भूखा रख रहे हो, तो आपके भागीदार बन जाते हैं। अभी आपने सूतक का जिक्र किया, मैं इसको आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं जरा लखनऊ की ओर रुख करता हूं। वर्णित हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उन्हीं के पास चलेंगे, वहां की कुछ तस्वीरें देख लें। वर्णित, आपके पीछे मैं बहुत लोग देख पा रहा हूं और बहुत उत्सुकता है, मैं समझ पा रहा हूं इस पूर्ण चंद्र ग्रहण को लेकर, लोग देखना चाहते हैं इसको, जरा तस्वीरों के साथ दिखाइए। शायद मुझे लग रहा है कि वर्णित से संपर्क टूट गया हमारा, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी संपर्क हो और वर्णित के पास हम चलें। मैं वापस आपके पास ही आऊंगा। कृष्णा जी, मुझे बताइए, सूतक को लेकर बहुत सारे भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। सूतक को मतलब देखा जाता है कि यार खराब है, कहीं ऐसा तो नहीं सूतक लग गया, उसमें ये नहीं करना, उसमें वो नहीं करना, तो सूतक है क्या, पहली बात तो, और इसको लेकर जो भ्रांतियां उसको भी समझाइए मुझे। सूतक एक तरीके का हम जैसे कहते हैं छुआछूत मानते हैं कि अगर हम उस दौरान स्पर्श कर लेते हैं, मंदिर में चले जाते हैं तो अशुद्धि हो जाती है। सूतक में मंदिर बंद रखने का भी जिक्र है। हाँ, मंदिर बंद रखते हैं। और दूसरी बात, हम कोई भी अच्छा कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई शुभ कार्य कर रहे हैं जो हमारे लिए प्रभावशाली नहीं है, आप उस कार्य को उस शुभ यानी कि अशुभ टाइम पे आप कर रहे हो तो वो आपके लिए हानि पहुंचाती है। मगर किसी किसी के लिए यह चंद्र ग्रहण इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वो चंद्र ग्रहण के कारण ही उसके सारे कार्य बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी के लिए अशुभ हो, कईयों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ राशियों पे भी इसी तरीके से अपना प्रभाव डाल रहा है। अब जैसे कि कर्क राशि वालों के लिए जिस तरीके से निकला, कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं होंगी, आगे चल के जो है 40 दिन के अंदर जो है इसका असर हो जाता है। कुछ जो विश्वास नहीं करते, देख लेते हैं, उनका क्या है, आंखों पे असर पड़ता है, आंखों पे असर पड़ता है, अभी नहीं पड़ेगा मगर इसका प्रभाव पड़ता है, रोशनियां कम हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इस पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान और हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लौट रहे हैं फौरन वापस। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।